जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो कुछ दिनों पहले घटना हुई उसके पीछे क्या कारण थे। क्या वो ग्लेशियल लेक बर्स्ट था या फिर कोई एवलांच था? क्या हुआ था आखिर उत्तराखंड में? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो नंदा देवी पर्वत है, वहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क की विसिनिटीज़ में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आउटर गढ़वाल हिमालयंस में, वहाँ पर ये घटना घटित होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण कोई लैंडस्लाइड हो सकता है या कोई एवलांच हो सकता है। अब जानते हैं लैंडस्लाइड और एवलांच में ज़्यादा अंतर नहीं है। लैंडस्लाइड में लैंड स्लाइड कर रहे हैं, वहीं एवलांच में बड़ी सी बर्फ़ की चादरें जो है वो स्लाइड करती हैं। और बहुत सारे इनके टाइप्स भी होते हैं, सब टाइप्स भी होते हैं, या फिर इनके कारण माने जा रहे हैं कोई ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट होना, जिसे हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कह सकते हैं। उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ आ गई। वो इतनी तेज़ था कि बहुत सारे लोग जो आसपास टनल में काम कर रहे थे वो फंस गए या बह गए। लगभग 200 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर उस समय फ्लैश हो रही थी न्यूज़ में। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में नियर बाई था ऋषि गंगा रिवर के, धौली गंगा रिवर के, और अंततः अलकनंदा जो कि बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वहाँ पर भी पहुँचता है। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या कारण थे इस डिज़ास्टर के, क्या कॉजेज़ थे इसके। क्या ये कोई ग्लेशियल लेक बर्स्ट था, या फिर क्या ये बादल फटने की कोई घटना थी, या फिर एवलांच था, या फिर किसी तरीके का क्लाइमेट चेंज या डेवलपमेंटल वर्क की वजह से होने वाला कोई इफ़ेक्ट था या इम्पैक्ट था। कुछ एक समाचारों में CIA और भारत सरकार द्वारा 60 के दशक में वहाँ लगाए गए एक परमाणु मतलब जो एटॉमिक एनर्जी के लिए कोई संयंत्र लगाए गए थे, ऐसा कहा जाता है, और वो बाद में मिला नहीं, वहीं रह गया। तो कई लोग उसका भी नाम ले रहे हैं। तो बहुत सारी थियरीज चल रही हैं इस वक्त इंटरनेट पर, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या कारण हो सकते हैं उस पर्टिकुलर दिन जो हुआ उसके। तो पहले समझते हैं कि ये GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। प्रोग्लेशियल लेक्स जो होती हैं वो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, यानी जो ग्लेशियर्स कम होते चले जा रहे हैं उनके टिप्स पर बनती हैं। वो अक्सर बाउंड होती हैं सिर्फ सेडिमेंट्स और बोल्डर्स से। तो बड़ी कमज़ोर हो सकती हैं ये सेडिमेंट्स एंड बोल्डर्स, बड़े आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। If the boundaries of these lakes are broken, it can lead to large quantities of water rushing down to the neighboring stream of the river. स्ट्रीम और रिवर के अंदर ये आसपास से बहुत तेज़ी से पानी को बहाकर ले जा सकता है। मतलब ये एक सिर्फ संभावना की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। कारण क्या कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो अगर टूट जाए तो बहुत सारा पानी एक साथ गश कर सकता है आसपास के रिवर्स में या स्ट्रीम्स में। तो इसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम बढ़ेगा, और इस मोमेंटम के साथ साथ जो वाटर है वो बहुत सारा सेडिमेंट भी अपने साथ ले लेगा, रॉक्स को ले लेगा, बहुत सारे और मटेरियल जो उसके रास्ते में आएंगे उनको लेता हुआ पानी जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और डाउन स्ट्रीम में फ्लड का कॉज बन जाएगा। तो ये जो GLOF है ये बहुत अनयूजुअल से बातें नहीं हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो
जो प्रोग्लेशियल लेक्स बन रही हैं उनके साइज पर डिपेंड करता है जो बर्स्ट हुई, और उनके लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो टूटना है ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और जो हमारा ये जिस 7 फरवरी के इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एवलांच 2 दिन पहले आया था वहाँ पर, जो मतलब 5 फरवरी के आसपास ऐसा भी रिपोर्ट देखने में मिली थी। हालांकि इसका रिलेशन इसके साथ होने की संभावनाएं बेहद कम है। तो फिर आखिर चमोली में हुआ क्या था उस दिन? तो ये जो इवेंट है ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से तो नहीं है, क्योंकि चमोली की जो मौसम की जानकारी थी उस दिन की, उसके अनुसार वो एक सनी डे था उस दिन, और किसी भी तरीके का कोई बारिश या प्रेसिपिटेशन की कोई खबर संडे तक तो नहीं थी वहाँ पे। जो गूगल अर्थ और सैटेलाइट की इमेजेस भी देखी गई, उनमें भी किसी प्रकार की ग्लेशियर लेक उस एरिया में नहीं पाई जाती है। तो ये भी वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि वहाँ पर कोई ग्लेशियर लेक वास्तव में नहीं है। लेकिन कुछ लाइक्लीहुड हो सकता है कुछ वाटर पॉकेट्स का जो वहाँ पर बर्स्ट कर गया हो, जिसकी वजह से ये फ्लडिंग हुई है उत्तराखंड में, जब नंदा देवी ग्लेशियर टूटा और जोशीमठ में जो उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर ये घटना हुई। तो देखो ये घटना के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर थियरी है वो यही है। लेकिन GLOF जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तक जब तक ये वीडियो बनाया जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि बड़ी ग्लेशियल लेक्स उत्तराखंड के इस रीजन में अभी तक ज्ञात नहीं थी या नहीं है। तो फिर क्या कोई और कारण हो सकता है इसके पीछे? फिलहाल हम नहीं जानते, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि कोई अवलांच, जैसे इस एरिया में अवलांच बहुत कॉमन है, और हो सकता है कि आया हो, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले आया भी था उस घटना के। लेकिन एक अवलांच से इतना बड़ा फ्लो ऑफ वाटर जो किसी एक रिवर में हो सके ऐसा नहीं देखा जाता, अमूमन ऐसा नहीं हो सकता है। तो अवलांच की वजह से ये हुआ हो इसकी संभावनाएं बेहद कम है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके के ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर के सोर्सेस के बारे में अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। और क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि जो अवलांच या लैंडस्लाइड आ रहा था या आया था उसकी वजह से कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ हो, और उस ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया हो। कहाँ पर? अपर माउंटेन्स में। ठीक है, एक संभावना हम इसको मान लेते हैं। और जब ये मेकशिफ्ट डैम जैसा बन गया, मान लो पानी इकट्ठा हुआ और वो डैम एक मेकशिफ्ट डैम है जहाँ पर बीच में एक डैम जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया उस मेकशिफ्ट डैम के ऊपर, तो वो प्रेशर क्रिएट करने लगा, और उसकी वजह से जो प्रेशर है फ्लोइंग वाटर का वो बढ़ा और वो डैम टूट गई, और उसके बाद अचानक से पानी जो है वो गश कर गया, बहुत तेज़ी से बहने लग गया। ये मात्र एक संभावना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये भी एक संभावनाओं में से एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, दीज आर जस्ट पॉसिबल सिनारियोज। और क्या हो सकता है? तो भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नो डाउट दीज आर द बिगेस्ट enemies of environment these days, and there are also some other issues that can be considered like climate change or irregular or haphazard construction of buildings and dams in that fragile ecosystem.
ठीक है, रवि चोपड़ा की कमेटी ने भी बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए हैं, उस पर भी आप थोड़ा देखना कि क्या है वो। तो इनकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज 2013 में जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड में, वो भी अमूमन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनके वजह से एक रिपरकशन था वो। हालांकि जो 7 फरवरी का ये डिज़ास्टर है, वो सीधा सीधा कोई कनेक्शन उसका नज़र आता नहीं है किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ या जो डैम्स बने हुए हैं उत्तराखंड रीजन में, उनसे सीधा सीधा तो बहुत नज़र नहीं आ रहा है। बट नो डाउट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ये चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोग्लेशियल लेक्स हैं उनके फॉर्मेशन में क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का खास तौर पर बहुत बड़ा रोल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज आर नोन टू बी रिट्रीटिंग, बहुत तेजी से घटते चले जा रहे हैं ये ग्लेशियर्स, और उनकी वजह से ये प्रोग्लेशियल लेक्स भी बनते रहते हैं। So what scientists are almost certain of is that the incident was not a result of glacier breaking off. ग्लेशियर टूटने की वजह से ये हुआ हो, इसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं। जैसा कि न्यूज़ में अमूमन चल रहा है, ग्लेशियर टूट गया इसकी वजह से, थोड़ी संभावनाएं इसकी कम नज़र आती हैं। इनफैक्ट ग्लेशियर्स आर नॉट नोन टू ब्रेक इन ए मैनर दैट आइस शीट्स इन द पोलर रीजन। जैसे पोलर रीजन में आइस शीट्स टूटती नज़र आती है ना, वैसा ग्लेशियर्स के साथ ये सीन देखने को नहीं मिलता। टीवी पर कई बार आप देख रहे होंगे कि ग्लेशियर्स का टूटता हुआ एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर रहा है, और वो सारी चीज़ें पोलर रीजन में होती है, नॉर्थ पोल में खास तौर पे। लेकिन ऐसा ग्लेशियर्स में होना इज नॉट दैट कॉमन। सम चंक्स ऑफ स्नो फ्रॉम नियर द टिप ऑफ द ग्लेशियर कैन इंडीड स्लाइड डाउन, बट they do not result in huge amounts of water like those seen in this incident. Okay, इस तरीके से जो दिखा ना कितना सारा पानी आ रहा है, वो ग्लेशियर्स के टूटने का होना बेहद आश्चर्यचकित करता है। According to the recent report by International Center for Integrated Mountain Development, which is ICI-MOD, the temperature is increasing in the Hindu Kush and Himalayan region. So that might be one reason for this event. This, along with global temperature fluctuations, will have further impacts on the Himalayan region. तो इनका भी एक प्रेडिक्शन रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हिमालयन रीजन जो है वो काफ़ी फ्रजाइल होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरा इस तरीके के डिज़ास्टर्स का बढ़ता चला जा रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस रिपोर्ट में अगर कुछ नया मिलता है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।